हेलो स्टूडेंट्स, श्योर स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को पढ़े, नाउन में हम नंबर को पढ़ लिए, नंबर के पढ़ने के पश्चात हम लोग जेंडर पढ़ लिए, जेंडर के पढ़ने के पश्चात हम लोग केस पढ़ लिए। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन के पश्चात प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सत्यम लिव्स इन दिल्ली, सत्यम दिल्ली में रहता है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो सत्यम को हम रिपीट ना करके प्रोनाउन ही लगाकर उसका मान बढ़ा रहे हैं। जैसे कहा गया है कि नाउन के रिपीटिशन को, दोहराने को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन के रिपीटिशन को, यानी कि नाउन को दोहराने के लिए, दोहराने को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में एक ही प्रॉपर नाउन का बार बार का प्रयोग उसकी सुंदरता नष्ट कर देता है। इसलिए प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे सत्यम लिव्स इन दिल्ली, सत्यम दिल्ली में रहता है। ही इज ए गुड बॉय, अगर हम यही कहें सत्यम लिव्स इन दिल्ली, सत्यम इज ए गुड बॉय, सत्यम वर्क्स इन ए फैक्ट्री, तो बार बार हम किसी प्रॉपर नाउन का नाम लेंगे तो उसकी शोभा जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए हम प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नोट, एक बात विशेष ध्यान देनी है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस के मुताबिक ही किया जाता है। तो हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। हम पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं। हम 5 प्रकार में, पांचों प्रकार में एक एक करके पहले पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे, फिर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव को पढ़ेंगे। तो आगे हम चलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, व्यक्तिवाचक होता है। वे शब्द जो स्पीकर, स्पीकिंग वक्ता, जो बोलने वाला है, हियरर जो बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, बात को सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बात की जाए। यानी कि जो बोलता है वो वक्ता है, वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो थर्ड है, जो सुन रहा है हमारी बात को, वो सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो जिसके विषय में बात की जाए का बोध कराते हैं, वो सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनकी संख्या पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार सीमित होती है। हम देखते हैं पर्सन में हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन आते हैं। नंबर में हमारे सिंगुलर और प्लूरल 2 आते हैं। तो जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में कॉमन जेंडर है आई, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और पोसेसिव माई और माइन लिखा जाता है। इसी तरह से प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर हमारा बी होता है और उसका ऑब्जेक्ट बी का अस होता है। और पोसेसिव केस में देखते हैं बी को आवर और आवर्स लिखते हैं। सेकंड पर्सन देखते हैं, सेकंड पर्सन
कॉमन जेंडर यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है और यू का पोसेसिव यू और योर्स दोनों होता है। प्लूरल भी वही होता है। फिर थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर में मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर तीनों आते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में फर्स्ट जेंडर जो है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल तीनों आते हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर में ही को सब्जेक्ट है तो ही को ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम लिखते हैं और पोसेसिव में हिज लिखते हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर को फेमिनाइन में शी को ऑब्जेक्ट के रूप में हर लिखते हैं और पोसेसिव केस में हर और हर्ष होता है। तो न्यूट्रल जेंडर में इट को सब्जेक्ट को इट ही लिखते हैं और पोसेसिव हमारा इट्स हो जाता है। प्लूरल में देखते हैं कॉमन जेंडर दे आता है, दे कॉमन जेंडर होता है। दे को ऑब्जेक्ट के रूप में देम लिखते हैं, देम को दियर्स और देम ही पोसेसिव केस में लिखा जाता है। दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत करना, इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करते हैं तो उसको देखते हैं, संकेत करते हैं, देखते हैं एक वचन में है कि बहुवचन में, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कहा गया कि यह नाउन उनकी ओर संकेत करते हैं जिनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उनकी ओर संकेत करते हैं जिनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा गया दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, संकेत करके बताया जा रहा है यह मेरा बैग है। दैट इज योर बुक, यहां भी संकेत किया जा रहा है दूर है, जो चीज दूर होगी तो दैट लगाते हैं, सिंगुलर में है तो दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी पुस्तक है। फिर देखते हैं दिस का प्लूरल दीज आर फ्लावर्स, ये आपके फूल हैं। फिर दैट का प्लूरल दोज करते हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं, तो दोज आर बर्ड्स, वे पंछी हैं, वो चिड़िया हैं। फिर देखते हैं दिस इज योर फैन, यह तुम्हारा पंखा है, यह तुम्हारा पंखा है, यह आपका पंखा है। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करते। फिर दैट इज योर काइट, वह आपकी पतंग है, दैट इज योर काइट, वह आपकी पतंग है। तो दीज आर योर पेन्स, ये आपकी कलमे हैं, नजदीक है, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ये आपकी कलमे हैं। दोज आर योर काइट्स, वही आपकी पतंगे हैं, वो आपकी पतंगे हैं। दूर के लिए हम संकेत करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव वह प्रोनाउन है जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसमें किसी चीज की पूछने की बात आ जाती है। जैसे ये शब्द व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, whom है, which है, whose है, how है, who है। ये जो शब्द है व्हाट मीन्स क्या, व्हाई माने क्यों, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, whom माने किसे, which माने किसकी कौन सी, whose माने किसका किसकी, how माने कैसे, who माने कौन, वाक्य में पूछने का कार्य करते हैं तो इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, पूछने का बोध हो रहा है, यह क्या है, व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, वह कब आएगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। whom डू यू टीच, तुम
किसे पढ़ाते हो? व्हिच इज योर पेन? तुम्हारी कलम, तुम्हारी कौन सी कलम है? Whose is your brother? तुम्हारा भाई किसका है? तुम्हारा भाई किसका है? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? यह किताब कौन पढ़ाया? तो यहाँ क्यों शब्द, क्या शब्द, क्यों शब्द, कब शब्द, कहाँ शब्द, किसे शब्द, कौन, किसका, कैसे, कौन। तो ये शब्द पूछने का काम करते हैं, इस वाक्य में पूछने का काम करते हैं, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चौथा, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो उन नाउन्स की संख्या या परिमाण का सामान्यतः अनिश्चित रूप से बोध कराते हैं। कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित रूप से बोध कराते हैं, निश्चित ना हो, जिनके स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि अनिश्चित रूप से का बोध कराते हैं और उन्हीं के स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। इसी को इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समथिंग, यहां सम देखते हैं, दैट मनी इज नॉट ऑल। कुछ लोग सोचते हैं कि धन सब कुछ नहीं है। हियर आर गुड बुक्स, यहां जैसे कुछ पुस्तकें हैं। यू में सेलेक्ट फ्यू, ये देखते हैं जिसमें से अनिश्चितता का बोध हो रहा है। आपको आप इसमें से कुछ चुन सकते हैं। यू में सेलेक्ट फ्यू, आप चुन सकते हैं। देखते हैं कि इंडिफिनिट एवरीबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, नो वन हो गया, समथिंग आ गया, ऑल आ गया, बोथ आ गया, फ्यू आ गया। ये भी सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। somebody आ गया, everyone आ गया, नो anyone आ गया, nothing आ गया, some आ गया, another आ गया, little आ गया। ये शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। nobody आ गया, someone आ गया, everything आ गया, anything है, any है, much है। ये जितने शब्द हम लोग देख रहे हैं, ये सभी शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन का बोध कराते हैं, यानी कि ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे हमारा किसी चीज के बारे में निश्चय नहीं हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम है जो संबंध रखता है। यह प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने के साथ साथ, नहीं कह रहा, यह प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने के साथ साथ दो वाक्यों, यानी कि यदि बीच में रख दिया जाए तो ये इधर और उधर दोनों वाक्यों को संयुक्त करके एक वाक्य बनाने के प्रयोग में आते हैं। दो वाक्यों को संयुक्त करके ये दोनों एक वाक्य बनाने के प्रयोग में आते हैं। जैसे शब्द है हमारे हु, whom, whose, which, what। हम देखते हैं हु का प्रयोग, अभी तक प्रश्नवाचक में हम कौन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हु का अर्थ जो हो जाता है वो होता है जो। whom माने जिसे, whose माने जिसका, which माने जो किसी वस्तु के लिए निर्जीव न्यूट्रल जेंडर की, व्हाट
व्हाट माने भी होता है जो। तो इस प्रकार तो जिस यानी कि हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट जिस नाउन के स्थान पर यानी कि जिस भी नाउन के स्थान पर इनका प्रयोग होता है उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां देखते हैं आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु यानी कि जो ब्रोक दिस चेयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने यह कुर्सी तोड़ी। तो द बुक व्हिच, यहां देखते हैं व्हिच माने जो, द बुक व्हिच यू गेव मी, वह पुस्तक जो आपने मुझे दी थी, इज इंटरेस्टिंग, वो रोमांचक है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। दैट भी ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का है। दैट का अर्थ भी होता है जो किसी वस्तु के लिए होता है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। दैट माई फादर बिल्ड, जिसको मेरे पिताजी ने बनवाया था। तो हम लोग इसमें अभी प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरा पार्ट नाउन के बाद प्रोनाउन, अब हमारा प्रोनाउन ये समाप्त होता है।